हाय, आप कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कौटिल्य एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो कि हम वर्तमान इस लॉकडाउन कोविड-19 के सेगमेंट में इस महामारी के दौर में आपको यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और मैं प्रेजेंट टाइम आपको एक चैप्टर पहला पढ़ा रहा हूँ, औसत में मैं करीब आपको 14 लेक्चर दे चुका हूँ। आज ये मेरा 15-16वां लेक्चर होगा, जो दोनों को मर्ज करके मैंने एक जगह ही कंपाइल कर दिया है। और आज हम बताएंगे आपको औसत की वे क्वेश्चंस जहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं। औसत का यूज एलिगेशन फॉर्मेशन में कब लगता है, तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि एलिगेशन लगता कब है, तो उसके बारे में हमें समझना होगा। कई बार हम कह देते हैं कि ये अनुपात कहाँ से आ गए, ये वैल्यू कैसे आ गई, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिस्टम बताता हूँ। जैसे मान लीजिए वो ये कह देता है कि हमने एक पूरे के पूरे स्कूल का ऑब्जर्वेशन किया। ये स्कूल है, इस स्कूल में ये वर्ग ए है और ये वर्ग बी है। अब स्कूल में ऑब्जर्वेशन जब हुआ तो स्कूल में जो विद्यार्थी हैं, या तो उनके वजन का ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, या उनकी एज का ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, या उनके ऑब्टेन जो मार्क्स होंगे उनका ऑब्जर्वेशन किया गया होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 3 फॉर्मेशन पर आता है। या वे दौड़े होंगे तो उनकी चाल का ऑब्जर्वेशन किया गया होगा। तो मान लिया जाए कि सबसे पहली कंडीशन में हमने यहाँ से वेट का ऑब्जर्वेशन किया कि वेट क्या है। तो देखिए, वेट के ऑब्जर्वेशन में मान लिया जाए कि जो ग्रुप ए था उसका जो वेट है ना वो 55 kg पर मेंबर है, औसत वजन है। तो देखिए, औसत के बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज़ को, औसत का मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही वाली कहानी होती है, पदों की संख्या यही होता है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो दिया जाता है, जो इसका सॉल्यूशन निकलता है, वो जो भी निकलेगा वो वेट पर ईच मेंबर निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है भैया, ईच मेंबर। यानी कि अगर वो कह देता है कि औसत 65 किलोग्राम है, तो 65 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, तो आप उस केस में ये कहते हैं कि 65 kg जो वजन है वो प्रति मेंबर का है। तो देखिए, यहाँ मेंबर आपको गिवन होगा, जो मतलब आपको अंडरस्टूड रखना है। अब दूसरे का कह दे कि इसका जो वेट है वो 85 kg है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे ग्रुप का जो है वो 85 kg है, लेकिन यहाँ भी पर मेंबर की वैल्यू है। अब इसका तो कंफर्म है कि इसकी जो संख्या रही होगी, इसकी जो संख्या रही होगी, सभी के वजन को करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा वजन आएगा जो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो मान लीजिए कोई ऐसा वजन आ जाए जो कितना है हमारा 75 kg, वो करेंगे इस वाले को और इस वाले सबको जोड़ के एक जगह देखें, तो यानी कि अब सभी का 75 kg पर मेंबर है। तो ऐसे केस में जब हम इसे विपरीत केस में लगाते हैं वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, यहाँ से जो एलिगेशन नया उत्पन्न राशि हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ से क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 85 है, ये 75 है, तो यहाँ पर 10 हो जाता है ओवर। ये 65 है, ये 75 है, यहाँ भी 10 हो जाता है। तो दोनों को जब कैंसिल कर देंगे तो 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए, ये क्रॉस ही क्यों किया जाता है। क्रॉस इसलिए किया जाता है कि जो बीच वाली वैल्यू है ये देखा जाता है कि 65 से इसकी दूरी कितनी है और फिर 85 से भी इसकी दूरी कितनी है। बात समझ रहे हैं ना, बीच के डिफरेंस को ही देखा जाता है। तो जो डिस्टेंस होती है वे इनकी संख्या के समानुपाती के इसमें चली जाती है। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। ये तो देखिए, जैसे मैंने वेट के बारे में बात की, हो सकता है ये एज वाले फैक्टर में होता, ज़रा यहाँ से देंगे, ये एज में भी आ सकता था। एज में क्या आ जाता, जैसे मान लो मैं ये कह देता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन ले करके कि कोई समूह ए है जिसकी औसत आयु 12 वर्ष है। अब इसका मतलब क्या है, 12 वर्ष ईच मेंबर है, यानी कि 12 साल का है प्रत्येक बंदा। जो समूह ए है, समूह बी की बात करें तो मान लो उसकी 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष पर मेंबर है। लेकिन अगर इन दोनों लोगों को लेकर के
जब हम औसत निकालेंगे यानी कि उन दोनों को लाई करेंगे तो कोई ऐसी उम्र आएगी जो 12 वर्ष से बड़ी होगी परंतु 18 वर्ष से छोटी होगी। तो जो बीच की राशि आएगी उसे भी हम औसत कहेंगे, लेकिन वह राशि हमेशा बीच में काम करेगी। जैसे मान लिया जाए कि वो 13 वर्ष आ जाए, तो इस तरह से यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि 12 और 13 का जो डिफरेंस है वो 1 है और 18-13 का डिफरेंस जो है वो 5 है। इसका मतलब है कि पहले समूह में 5 लोग होंगे तो दूसरे समूह में 1 आदमी होगा। नहीं तो चीज़ों को आप कर सकते हैं, मैं से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा पेपर में जो कई जगह इस तरह का काम करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए एक और सेगमेंट है, तो आप समझ लेना कि ये जो रेशो आता है ये मेंबर्स का आएगा। ये किसका आएगा भैया? मेंबर्स का। जो राशि गिवन है वो नहीं निकलती, जो राशि अंडरस्टूड होती है उसका ही रेशियो निकल कर आता है। ये बात समझ लें। ये तो मेंबर्स की राशि पर हो गया, एज वाली बात आ गई। अब देखो वेट पर बात हो गई, एज पर बात हो गई, और एक बात कर लेते हैं। आपने एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ा होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आदमी क्या करता है कि एक पूरी की पूरी यात्रा है जिसकी दूरी 61 किलोमीटर है, ठीक है ना, और जिसे कम्प्लीटली वो 9 घंटे में तय करता है। फिर आपने सुना होगा उसी में कि उसका कुछ भाग व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और शेष दूरी जो तय करता है, जो उसके बाद बच जाती है, ठीक है ना, वो करता है 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ऐसा एक सवाल आपने पढ़ा होगा। तो बताएं उस व्यक्ति के द्वारा 4 किलोमीटर की चाल से तय की गई दूरी क्या है। तो ऐसे सवाल हम हमेशा क्या करते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो एक आदमी ने कुछ खंड की जो दूरी थी वो 4 किलोमीटर पर आवर तय की। देखिए ये तो पता है आपको, लेकिन आवर का टाइम नहीं पता कि वह कितनी देर तक चला। दूसरे केस में जब हम यहाँ चले जाएंगे तो वो कराएंगे 9 किलोमीटर पर आवर। मुझे ये पता है कि 9 किलोमीटर तो फिक्स है, लेकिन कितनी देर चला इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद मुझे बीच में लगा दिया जाता है कि तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो ये भी यहाँ से किलोमीटर पर आवर का सेगमेंट आ जाता है। तो यहाँ जो रेशियो निकल कर आएंगे वो आवर वाले आएंगे, यानी टाइम के रेशियो आएंगे। टाइम के रेशियो निकालने का मतलब क्या है कि आप समझ रहे हैं कि इस 9 का मल्टीप्लाई सभी जगह कर दिया जाता है यहाँ से, तो ये 9 कैंसिल हो जाता है। ये 9 में 81 61 है, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 20, और ये हो जाएगा हमारा 9 चौक 36, इसका डिफरेंस आ जाएगा 25। 5 से काट देंगे तो ये 4:5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहली दूरी का जो समय था वो 4 यूनिट था और दूसरी दूरी का जो समय था वो 5 यूनिट था। तो एलिगेशन समझने से पहले एक बात समझनी होगी कि इनका यूज कब होता है और कैसे होता है। पहली यूनिट गिवन है तो हमेशा रेशो सेकंड यूनिट का आएगा। कौन सी यूनिट का आएगा? सेकंड यूनिट का आएगा। जैसे इसमें जो यहाँ रेशो आया है वो आवर का आया है। तो अब आपको इतना बात समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से बार बार देखना। अब मैं उठाता हूँ यहाँ से पहला क्वेश्चन, आइए देखेंगे बेटा। ये सवाल जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो मैंने समझाया आपको, इसमें क्या है? क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के कक्षा 10 कोई स्कूल है जिसमें क्लास 10th है कि सेक्शन ए का जो औसत भार है वो 65 kg है, जबकि सेक्शन बी का जो औसत भार है वो 82 kg है। यदि सभी छात्रों का औसत भार 73 kg हो तो उनकी संख्या का अनुपात क्या है? देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। हमें इतना पता है कि यहाँ से सेक्शन ए है, सेक्शन ए के जो कैंडिडेट हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 65 kg है। तो इतना समझ रहे हैं कि 65 kg पर मेंबर होगा, पर मेंबर यानी ईच मेंबर की बात हो रही होगी। और यहाँ से सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के जो ईच मेंबर का वेट है वो कितना 82 kg है। तो अब हमें पता है कि जब दोनों को एक साथ जगह बैठा देंगे, जब सभी की बात आएगी, तो जब कभी भी ये सेंटेंस में वर्ड आ जाता है सभी का, तो सभी का मतलब है ए का भी और बी का भी। प्रति मेंबर जो वजन है वो कितना है भैया? यहाँ से 73। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि जो ये बीच वाली वैल्यू होती है जो यहाँ रखी जाती है ये एक पद से बड़ी होती है लेकिन एक पद से छोटी होती है। इस बात का ध्यान रखना, मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। एक पद से छोटी होती है और एक पद से कैसी होती है? बड़ी। जैसे 65 से तो ये बड़ी है परंतु 82 से ये छोटी है। तो इसको जब हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी? 82।
जब 82 है और ये 73 है तो यहाँ पर डिफरेंस 9 रहा। इसके बाद ये 65 और ये कितना है 73, तो यहाँ पर जो डिफरेंस रहा वो कितना रहा 8। तो इसका मतलब है पहले समूह में 9 मेंबर होंगे और दूसरे समूह में कितने होंगे 8। इसका मतलब है इनके समूह के नंबरों की यानी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा 9:8। कितना आ जाएगा 9:8। बात आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो रेशो आएगा ये बेटा इनके मेंबर्स का आएगा, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या का रेशो आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स की संख्या का ही क्यों आता है, क्योंकि औसत का मतलब है 65 kg पर मेंबर, और ये तो गिवन है, जो नहीं गिवन होता है वही किस में टूट कर आता है रेशो में। बात समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद देखेंगे अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को जो इससे आगे है एक एक स्टेप में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा सवाल में, जो एक छोटे छोटे स्टेप को लेके चलेगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे। किसी विद्यालय के कक्षा 12 यानी 12th के सेक्शन ए का औसत भार 56 kg है। कितना kg भैया 56 kg है, जबकि सेक्शन बी का औसत भार 68 kg है। कितना kg है 68 kg। अब हमसे बोल रहा है कि सभी का औसत भार, यहाँ से देख लेंगे सभी छात्रों का औसत भार 58 kg है। यहाँ तक तो पुराना सवाल लग रहा है हमें। तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ से कि हम केवल और केवल इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हमने पहले सीख लिया है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि हमारे पास यहाँ समूह ए होगा और यहाँ समूह बी होगा। हम सेक्शन ए का जो वेट रखेंगे वो 56 रखेंगे और सेक्शन बी का जो वेट रखेंगे वो 68, लेकिन सभी का जो एवरेज वेट है वो बेटा कितना है 58। तो अब हम यहाँ से क्रॉस लगा देंगे। इतना तो हमने सीख लिया है। 68 और 58 का जो डिफरेंस है वो कितना आया 10, और 56 और 58 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 2। अभी हम इतना ही छोड़ेंगे यहाँ से। अब हमें इतना तो ज़रूर पता चल गया है यहाँ से कि समूह ए और समूह बी की संख्या का जो रेशो है, रेशो देखो काट सकते हैं हम इसे, यहाँ से 5 टाइम काट देंगे और इसे 1 टाइम कैंसिल कर देंगे। तो मुझे इतना तो पता चल गया है कि 5:1 है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि यहाँ से एक लाइन और बढ़ा दी है। वो कह रहा है यदि सेक्शन बी के छात्रों की संख्या 20 हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन बी के छात्रों की संख्या कितनी है 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी नज़र में जो सेक्शन बी है उसका जो रेशो वो कितना 1 है। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब हम 1 को 20 कह रहे हैं तो इसका 20 गुना कर रहे हैं, यानी कि तभी तो 20 आया हमारा यहाँ से। बात समझ रहे हैं, तभी हम इसे 20 कह रहे हैं। अब कह रहा है तो बताओ सेक्शन ए के छात्रों की संख्या क्या है। जब हमने उस 1 को 20 कहा है तो डेफिनेटली इस 5 को भी 20 गुना ही कहना होगा। तो 20 पंजे कितना आ जाएगा 100, यानी कि समूह ए में जो छात्रों की संख्या होगी वो 100 होगी। देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5:1 बेटा यहाँ 10 और 2 आया था। जब ये 10 और 2 आया है तो इसे कैंसिल करके 5:1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये 5:1 में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ ए की वैल्यू जब 5 है तो बी कितना होगा 1। लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि बी को उसने 20 कहा है, तो 1 को जब 20 कह रहे हो तो कितने टाइम्स कह रहे हो, कितने गुना कह रहे हो, 20 गुना कह रहे हो। ऐसे ही 5 का भी 20 गुना जब कहेंगे तो 100 कहेंगे। यानी कि जब समूह ए में 100 कैंडिडेट होंगे तब समूह बी में कितने लोग होंगे 20। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत, तो देखेंगे बेटा इस सवाल को। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार है। बस एक स्टेप मैंने आगे बढ़ाया यहाँ से, आप देखेंगे ज़रा इसको। यहाँ से सवाल कह रहा है कि किसी विद्यालय की कक्षा 9th के सेक्शन ए का औसत भार 73 kg है, जबकि सेक्शन बी का जो औसत भार है वो 53 kg है। यदि सभी छात्रों को औसत भार 58 kg हो। जैसा कि बेटा मैंने बताया कि आपको पहले क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करना है। आप अपने तरीके से यहाँ से चलेंगे। ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। अब हमें बोला गया यहाँ से सेक्शन ए का जो वेट है वो कितना kg है भैया 73 kg है, जबकि सेक्शन बी का जो वेट है बेटा वो कितना है 53 kg है। सभी छात्रों का औसत जो वेट है वो कितना है यहाँ से 68 kg है। तो हमारा पहला काम है कि हम यहाँ से क्या लगा दें एलिगेशन। तो अब देखो ये 53 ये 68, इसका डिफरेंस बेटा यहाँ कितना आ रहा है 15। फिर ये 73 है ये 68 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5। जैसा कि आप जानते हो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 5 से ये 3 बार कैंसिल होगा और ये कितने बार 1 बार। ज़रा देख के बताएंगे नीचे तक का सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ से। तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 1, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। अब इसके बाद इसका मतलब है कि अब हमने यहाँ से ए रेशो बी की जब बात करेंगे तो 3:1 है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन एक और स्टेप आगे चला गया। यदि सेक्शन ए तथा सेक्शन बी
कि छात्रों की कुल संख्या, यानी कि सेक्शन ए में और सेक्शन बी के कुल छात्रों की संख्या। तो एक बात बताओ, हमारी नज़र में 3 विद्यार्थी यहाँ हैं और 1 विद्यार्थी यहाँ है, तो हमारी नज़र में कितना होगा 1। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके साथ x यूनिट होती है, तो x ले लेंगे 4x हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि वो 120 है। तो बेटा जब 4 बराबर 120 है तो 1 के बराबर 4 से भाग दे देंगे, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 तिया 12, यानी कि कितना आ जाएगा 30। अब हमसे पूछा क्या है, सेक्शन ए के छात्रों की संख्या। तो सेक्शन ए के छात्र कितने, ज़रा बताओ यहाँ से 3, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 30। तो कितने छात्र हैं इसमें 90। बात समझ में आ रही है। पहले मैंने कहा क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना है। जब यहीं तक सॉल्व कर लेंगे तो 73 आ जाएगा, यहाँ 53 आएगा, यहाँ 68 आएगा, यहाँ 15 इधर 5 काट देंगे, 3:1 यहाँ से आगे। अब हमें पता है कि जब समूह ए के 3 कैंडिडेट होंगे, जब समूह में 1 होगा, दोनों को जोड़ा तो हमारे लिए 4 होने चाहिए, और 4 बराबर 120 के, तो x की यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। इसे लोग यूनिट कह देते हैं, x कह देते हैं, 1 कह देते हैं, सब एक ही वैल्यू है। तो 3 के बारे में पूछेगा तो कितना आएगा 30 या 90। अब कई बार क्या होता है बेटा कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, लेकिन NTPC 2017-15 वाले पेपरों में एक सवाल ऐसा पूछा गया था कि जहाँ सेक्शन ए बी सी था, 3 सेक्शन आ गए थे। तो अभी मैं जो क्वेश्चन लूँगा वो सेक्शन सी तक का लूँगा, और आप देखेंगे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, जो आपको नया मिलेगा इसमें। ठीक है ना, आओ देखता हूँ। अब ऐसा देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये NTPC जो प्रीवियस पेपर हुए थे उस पेपर में पूछा जा चुका है। ईयर आप कंसर्न कर लेना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये NTPC का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये CGL ने भी पूछा है। बहुत पहले अर्थमेटिक की एक बुक आती थी सुमित्रा पब्लिकेशन में, महेश मिश्र की, उनकी बुक में भी ये क्वेश्चन दिया गया था, जहाँ से बहुत पहले सन 2012-13 में हम लोगों ने इसे पढ़ा। सवाल को इस तरीके से समझना है कि कक्षा 10th के 3 सेक्शंस A B C के औसत प्राप्तांक। अब देखो, अब तक हमें क्या था, सिर्फ A गिवन होता था, B होता था, लेकिन इसमें एक और एडिशनल हो गया। कौन हो गया? C के औसत प्राप्तांक क्रम से 67%, 73% तथा 78% हैं, जबकि सेक्शन A तथा B के औसत प्राप्तांक 67% और B तथा C के औसत प्राप्तांक 76% हैं। तब तीनों के औसत प्राप्तांक क्या हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आपको सीखने में मिलेगा। देखिए बेटा, पहली स्थिति में आपको क्या करना है, पहली स्थिति में आपको ये करना है यहाँ से कि भाई, अब नॉर्मल सी चीज़ है कि आप इस केस में पहले यहाँ पर A रखेंगे, फिर यहाँ से B रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे C। जब ABC की बात आई जाएगी तो अब आपको बोला गया है कि A का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है बेटा 67, परसेंटेज बाद में लगा लेना, इतना ही छोड़ दो ऐसे। इसका 73 और इसका कितना है 78। कितना परसेंट है भैया? 78%। अब हमसे बोला जा रहा है यहाँ से कि सेक्शन ए और बी के औसत प्राप्तांक। तो भाई देखो, ए और बी है, इन दोनों का तो बीच में ही आएगा, तो यहाँ कितना परसेंट हो गया 68, जबकि बी और सी के औसत प्राप्तांक कितने हैं बेटा हमारे यहाँ से 76। तो देखिए, अब इस केस में हमारा काम क्या होगा कि हम इसका यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो पहले आप ये मानकर चलो कि हमारे पास केवल यही है और कुछ नहीं है। तो 73 और 68 का जो डिफरेंस है वो यहाँ कितना आएगा 5, रेशो लगा दो। 67 और 68 का रेशो कितना आ गया 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस लाइन को यहाँ से हटा के मान लो कि अब हमारे पास केवल B और C है। जब हम इन दोनों को इस तरीके से देखेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि ये 78 है और ये 76 है, यहाँ क्या है 1, जबकि डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो कल यानी कि लास्ट की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी ये रेशो फिक्स ना बने तो इसके नीचे 2 रख देंगे, ये जगह खाली होगी यहाँ से, और 73 और 76 का जो रेशो वो यहाँ आ जाएगा। बात नहीं आ रही समझ में? अब यहाँ ब्लैंक होगा। तो अब क्वेश्चन देखिए इस तरीके से फ्रंट होगा अगले सेगमेंट पर। अब आपको पता है ना कि ये वाली जगह यहाँ से भर दी जाती हैं, भरने वाली जगह। तो यहाँ से देखो 5 दूनी 10, यहाँ से देखेंगे 2 एकम 2, और यहाँ देख लेंगे 3 एकम 3। इसका मतलब क्या है बेटा कि अब जो यहाँ से निकल कर आया ये समूह की संख्या निकल कर आई है। समूह की संख्या, ये क्या निकल कर आई? समूह की संख्या। माना ये गया है कि समूह ए में इनिशियल 10 लोग होंगे, समूह बी में कम से कम 2 लोग होंगे, और समूह सी में कम से कम 3 लोग होंगे। अब सवाल ये कहता है कि जो 10 लोग थे उनका ऑप्टेन परसेंट था 67%, इनका था 73% और इनका था 78%।
तो अब आपको औसत निकालना है, तो मैंने पहले ही कहा है कि हमेशा आप ऐसी वैल्यू उठा लो जो ग्रुप बैलेंस वाला सवाल बन गया। अब यहाँ से ये माना कि सभी का औसत 67 है, तो बेटा ये यहाँ से कितना परसेंट ज़्यादा है, 6% ज़्यादा है, और ये 68 है, तो ये कितना ज़्यादा है बेटा, यहाँ से 11% ज़्यादा है। अगर ये 6% तब माना जाता जब 1 होता, लेकिन यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना परसेंट हो गया, 60% प्लस। ये 11 1 पे नहीं है, कितने लोगों पे ज़्यादा है, थोड़ी सी गलती हुई यहाँ से, ये 6% बेटा 2 का ज़्यादा है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये 73 है, तो ये जो 6% है हमारा, ये 73 के पास है, तो इसमें 2 लोग हैं, तो 6 दूनी 12%, तो इनका हो गया यहाँ से प्लस। अब ये 11 कितने लोगों पर ज़्यादा है, 3 पर, तो 11 तिया क्या हो जाएगा, 33%। तो अल्टीमेटली अब आप यहाँ से देख लेंगे कि ये जो परसेंटेज है वो कितना है, 45। अब 10 2 12 और 3 कितने हो गए, 15। जब 15 में भाग दे देंगे तो आपका जो औसत परसेंट है वो कितना बढ़ जाएगा, 3। यानी कि 67 को अगर मैं यहाँ से 3% और बढ़ा दूँ तो मेरा औसत परसेंट जो है सभी का वो कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70। एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ, अभी बिना कट करे, ठीक है ना। देख लो ज़रा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक ठीक है। हाँ, मैं पहले दोबारा समझा देता हूँ। ए का कितना रखा, 67, इसका 73, इसका 78। इसको हमने यहाँ से ऐसे वैल्यू रख दी बेटा, ये 5 आया, ये यहाँ 1 आया। जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते तो वो 1 नहीं था, वो 2 था, तो 1 के नीचे 2 लिख देंगे। 73 और 76 है, इसके पैरेलल हमने 3 लिख दिया। हमें पता है कि हम बगल वाले से जगह भर देते हैं इस तरीके से, तो हमने 5 दूनी 10 पाया। समूह ए में 10 लोग हैं, 2 एकम 2 समूह बी में 2 लोग हैं, और 3 एकम 3 समूह सी में हमारे 3 लोग हैं। अब सवाल एक बहुत जनरल हो गया है कि 10 संख्या का औसत 67% है, 2 का 73% है, और 3 का 78% है, तो सभी का औसत बताओ। तो मैं ये लेट कर लेता हूँ कि माना मेरा औसत 67% ही सबको मिला, तो इसको कितना परसेंट ज़्यादा मिला। बेटा ये मेथड मैं कम से कम पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ लगातार, ठीक है ना। और ये समझ लेना कि जिसका ऑर्गेन होता है, जिसका अपना होता है, वो बड़े मज़े से पढ़ाता है। बाकी जो ऑप्टेड होते हैं ना, अगर आप भी सीखोगे तो दिक्कत आएगी। तो अंदाज़ा लगा लेना कई वीडियोस देख देख के लोगों की किसने किसको सिखाया है, लेकिन समय की दरकार है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया भैया कि यहाँ हमने देखा कि इसका कितना परसेंट है, 6%। इस पर कितना परसेंट ज़्यादा है, 67 की अपेक्षा 11%। अब ये 6% 2 लोगों के पास ज़्यादा है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 11% 1 पे ज़्यादा है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 33। टोटल कितना परसेंट हो गया, 45। और इस 45% को सभी में बांट दो, सब कितना, 10 2 12 और 3 15। 15 का भाग दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 3। इसका मतलब है कि आपके माने हुए औसत परसेंट में 3 और जुड़ जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 70। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन एक और देखेंगे जो बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है, इसको रिपीट करना, बार बार देखना और समझना मैंने क्या किया है, ठीक है ना। चलिए मिलता हूँ एक और, देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन एसएससी और दिल्ली मेट्रो में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब सवाल देखेंगे कि एक कक्षा के लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। यानी कि फिक्स दे दिया है कि उसके अंदर 5 लड़के रहते हैं, तो लड़कियों की संख्या जो है वो 3 है। फिर बाद में कह रहा है कि यदि लड़कियों का जो औसत भार है वो x+4 है, मतलब कोई भी है लेकिन उससे 4 ज़्यादा कोई भी यूनिट है, तथा सभी छात्रों का जो औसत भार है वो x-1 है, तो कह रहा है लड़कों का औसत भार क्या होगा। देखिए हमारा एक ही तरीका है, हमारे पास एक ही स्टेप है जो हम यहाँ से सॉल्व करते आए। हमने कहा जी इस जगह पर तो हमने यहाँ से बॉयज़ रख लिया, और इस जगह पर हमने यहाँ से कौन रख लिया, गर्ल्स रख ली। अब हमसे कह रहा है कि बॉयज़ का औसत भार बताना है, तो इस जगह क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। अब गर्ल्स के लिए कह रहा है कि जो गर्ल्स का वेट है वो x+ कितना है, 4 है, और सभी का जो बता रहा है वो x- क्या बता रहा है, 1। चलो जी कोई बात नहीं, हम इनकी बात मान लेंगे। और आपको पता है कि बेटा इनका क्रॉस इस तरीके से किया गया होगा, तो जब क्रॉस किया गया तो जो रेशो आया वो 5:3 कितना आया, 3। अब एक बात यहाँ से आपको समझनी है, क्वेश्चन को बहुत सरल बनाने के लिए कि बॉयज़ का रेशो हमसे पूछा है, तो हमें नहीं पता बॉयज़ का क्या है, हमने कहा ये लगा दो। अनुपात हमें 5 पता है लड़कों का, लड़कियों का 3 है। इनका औसत भार x+4 kg और इनका x-1। x-1 सभी का है, तो सभी की जगह रख लिया। आज के केस में जब मैं औसत शुरू कर रहा था, एलिगेशन पैटर्न को स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने एक बात समझाई बेटा आपको
कि जो बीच वाला मान होता है वो एक पद से छोटा होता है और दूसरे पद से बड़ा होता है। एक बात बताओ, मान लो कि हमने कोई माना कि x रखा है, कोई भी वैल्यू रखी है, तो इस पे तो इससे 4 ज़्यादा हैं और इस पे 1 कम है। तो अब ये बताओ, ये वैल्यू इधर बड़ी आ गई, इस वाली से ये बड़ी है, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी इससे बड़ी, यानी कि इससे ये छोटी वैल्यू आएगी। नहीं आ रही बात समझ में? मैंने कहा एक वैल्यू इससे छोटी होती है तो एक वैल्यू इससे बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये देखा गया कि इसको जब ऐसे किया गया होगा यूँ, तो x + 4 में से x - 1 घटा होगा, तब आंसर कितना आया होगा? 5। अब क्या करना होगा यहाँ से कि x - 1 में से क्वेश्चन मार्क घटेगा, यानी कि आपको करना होगा x - 1 में से और कौन घटेगा? क्वेश्चन मार्क। तब आपका देखो ये क्रॉस आएगा, क्रॉस कितना आएगा? 3। तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 3। अब क्या करना है बेटा, x - 1 क्वेश्चन मार्क उधर ले जाओ, 3 इधर ले आओ, तो ये भी 3 माइनस का क्वेश्चन मार्क प्लस का, इन दोनों को जरा ऐड करना, तो x माइनस क्या हो गया? 4। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क हमने माना किसको है? क्वेश्चन मार्क हमने माना किसको है? वॉइस को। तो वॉइस की जो औसत वेट होगी वो कितनी होगी? x - 4। कितनी होगी भैया? x - 4। बार बार क्वेश्चन देखो। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेता हूँ, जो क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो सन 2002 में आया है। बहुत बढ़िया सवाल है, उसे देखिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? रुक जाओ, देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं एक तरफ से एक एक टाइप के क्वेश्चंस को उठाता चल रहा हूँ, एक एक दो एग्जाम्पल के साथ। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि एक कक्षा के लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का जो रेशियो वो 3:2 है। मतलब वहाँ 3 लड़के रहते हैं तो 2 लड़कियाँ रहती हैं, ठीक है ना? हरियाणा का कोई स्कूल होगा जहाँ सेक्स रेशियो सही नहीं किया। यदि लड़कों की औसत आयु x + 2 ईयर हो तथा सभी छात्रों की औसत आयु x ईयर हो, तो लड़कियों की औसत आयु क्या है? जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि इस जगह पर हम क्या रखेंगे? बॉयज़, और इस जगह पर हम क्या रखेंगे? यहाँ से गर्ल्स। तो भाई मेरे हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बॉयज़ के बारे में बोल रहा है कि इसकी जो एवरेज एज है वो x + 2 ईयर है, सही है। गर्ल्स की नहीं पता तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और सभी की हमें कितनी बता रहा है? x। और इस तरीके से हमने एलिगेशन लगाया, और एलिगेशन लगाने के बाद में हमने यहाँ से पा लिया कि 3:2 है। देखिए, इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक ही बात समझाई है कि ये जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो अंदर बीच में रखी जाती है, जो औसतन काम करता है, यह वैल्यू किसी इनमें से एक पद से छोटी होती है और एक पद से ये बड़ी होती है। देखो, जैसे ये तो केवल x है, इस पे x से भी कितना ज़्यादा? 2 है, तो इस वाले पद से ये वैल्यू बड़ी रही होगी, डेफिनेटली है। तो इसमें से ये घटा होगा तो 2 आया होगा। अब जो क्वेश्चन मार्क है वो किस में से घटेगा? हमारा x में से। किस में से घटेगा? x में से। तो जब x में से क्वेश्चन मार्क घटा देंगे तो मेरा रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। तो ये रिजल्ट कितना आएगा भैया? 3। क्वेश्चन मार्क उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो x - 3 और ये बराबर किसके? क्वेश्चन मार्क। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो गर्ल्स की एवरेज एज होगी वो कितनी होगी? x - 3 ईयर। कितनी होगी बेटा? x - 3 ईयर। एक बार फिर दोबारा समझ लो, बीच वाला पद इससे छोटा है तो ये वाला पद जो है इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क होगा वो डेफिनेटली x से कुछ न कुछ छोटा होगा। तो वह क्वेश्चन मार्क x में से डिडक्ट होगा तो 3 आएगा। x - 3 यानी कि 3 को इधर ले लो, क्वेश्चन मार्क उधर ले जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा x - 3 ईयर। द एज ऑफ गर्ल्स। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा आइडियल चेंज करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बस देखते रहो, मज़ा आ रहा है ना? देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। ये अभी अभी पूछा गया था CHSL के पेपर में, सन 2017 का पेपर जो पूछा गया है उस वाले एग्ज़ाम का है। ये आपने हो सकता है कहीं और से भी देखा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को आप मेरे तरीके से भी करो। देखिए, वैसे इस क्वेश्चन में एलिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक जनरल सा सवाल है, लेकिन एलिगेशन लगाया जा सकता है और किन किन हालातों में लगेगा वो देखना है, ठीक है ना? पहले हम नॉर्मली करेंगे। ये रहा कि एक क्लास में कुल 75 स्टूडेंट्स हैं। कोई क्लास है जिसके अंदर कितने कैंडिडेट हैं बेटा? 75। यदि क्लास में कुल स्टूडेंट्स का 33 होल 1/3% बॉयज़ हो। अब एक बात तो समझ में आ जाती है। देखिए, जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज भी बता दी जाए या अनुपात बता दिया जाए तो वहाँ मूल संख्या का कोई भी औचित्य नहीं रहता। आप याद करो, मैंने एक सवाल करवाया था कि जहाँ संख्या मैंने 1:2:3 कराया था और उनका औसत 2006 था। CPO 2005 का एक क्वेश्चन है, मेरी वीडियो में देखना किसी में, जो बहुत अच्छा सवाल था।
तो अब यहाँ से हमें पहले स्टेप ये करना होगा कि ये हमारे लिए बॉयज़ हैं और ये हमारे लिए यहाँ क्या हैं, गर्ल्स हैं। अब हमसे क्या कह रहा है यहाँ से कि भाई 33% तो बॉयज़ हैं। अब 33% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। आप जानते ही हो कि 33% की फ्रैक्शन अगर हम करेंगे तो 1/3, यानी कि अगर कुल 3 कैंडिडेट हैं, कुल कितने 3, तो एक उसमें लड़का है, तो भैया लड़कियां कितनी बची, 2। यहाँ तक बात फाइनल हो गई। फिर बात में कह रहा है शेष क्या है, गर्ल्स हैं, तो शेष गर्ल्स हो गई। बॉयज़ का औसत प्राप्तांक गर्ल्स से 16 होल 2/3% अधिक है। फिर देखो अब यहाँ से ये संख्या जो है हमारी, इस केस में चले जाओ, ये इस संख्या का 2 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन 2/3 हो गई। तो अब यहाँ से क्या कह रहा है कि जब लड़कियाँ 3 अंक लेती हैं तो ये बंदा ना 5 अंक लेता है। कितना लेता है, 5। भाई इसका मतलब ये है कि 3 में वो कितने ज़्यादा ले लेते हैं लड़के, 2 ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। लड़के थोड़े ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ, तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो। अब यहाँ के बाद भाई एक बात बताओ कि ये तो बेटा नंबर है और ये इनका एवरेज मार्क्स है, तो ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो इनका ना आपस में गुणा कर लो, 1 पंजे 5 हो गया और यहाँ से हो गया 3 दूनी 6। अब कुल मिलाकर 5 और 6 कितने हो गए, 11। तो अब सवाल ये कहता है कि 11 लिए कितने लोगों ने, औसत निकालने के लिए 3 का भाग दे दो इनको जोड़ने के बाद में। तो इसका मतलब है मैं इसका कितना गुना कर दूं कि टोटल 66 हो जाए। देखो कहीं कहीं दिया गया है, जबकि सभी का औसत प्राप्तांक 66 है, तो सभी का निकालने के लिए सभी का योग बटे सभी की संख्या, तो सभी का योग आया 5 और 6 11, 11 बटे सभी का, तो 6 से 6 बार कट जाएगा x, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 18। कितनी आ गई, 18। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि लड़की का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना भी है, 3 है। यही पूछा था तुमसे, तो 3 गुणा जब 18 कर देंगे तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितने % आ जाएगा, 54। यही पूछा, परसेंटेज नहीं है, सॉरी नॉर्मल है। कितना आ जाएगा, 54। सवाल नहीं आया समझ में, पहले बहुत आसानी से समझ लेंगे। हमने पहले वॉइस की संख्या 1 निकाली, 2 इसकी निकाली। एक विद्यार्थी 5 अंक लेता है तो टोटल कितने ले लिया, 5। एक विद्यार्थी 3 लेता है, 2 कितने लेंगे, 6, तो टोटल अंक कितने हो गए, 11। और टोटल कितने कैंडिडेटों ने परीक्षा ली, 3 ने। तो टोटल अंक बटे टोटल विद्यार्थी का कितना गुना, 66 है, यही तो है औसत। तो x की वैल्यू कितनी होगी भैया, 18। अब वो कह रहा है लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक 3 है, तो आप कर देंगे 18 थी 54%। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखता हूँ इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर हो। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये सीजीएल सन 2018 में है, आया हुआ सवाल है। ऐसा ही एक सीपीओ सन 2019 में भी फिर पूछा गया, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और उसके बाद भी उसे लिखेंगे। देखिए इस सवाल को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका ना बहुत बेसिक मेथड समझेंगे, जो बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड शायद इसका और सरल है, जो आपसे दिमाग का ही इस्तेमाल नहीं करा था। आपसे कह रहा है जी आपके पास में कुल कितने कैंडिडेट हैं, 50। चलो ठीक है, लेकिन क्लास में कह रहा है कि क्लास में 40% कौन है, गर्ल्स। जब परसेंटेज आ जाए, अनुपात आ जाए, तो मैंने कहा था कि मूल संख्या का तो कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता। तो इसका मतलब ये यहाँ से कि अब हम यहाँ से पहले देखेंगे बॉयज़ और इसके बाद में हम यहाँ से देख लेंगे गर्ल्स। गर्ल्स कितने % हैं, 40, तो बॉयज़ कितने % हो गए, 60। दोनों का अनुपात काट दो भैया, तो 3 लड़के होंगे तो 2 होंगी लड़कियाँ। यहाँ तक बात समझ में आई। पहला काम के 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। अब एक बात बता दो, कुल मिलाकर के कुल कितने हो गए, 5। कुल कितने हो गए, 5। अब जब कुल 5 हो ही गए हैं तो अब हम यहाँ से क्या करें कि जो 5 के 5 हैं वो औसत भार कितना ऑब्टेन करते हैं, 64.4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुल कितना होगा, 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 64.4 का बराबर। अब क्या कह रहा है यहाँ से कि इसको उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। क्या बांटा कि बॉयज़ को कितने केजी दे दिया, 62 केजी। तो देखो जरा बॉयज़ कितने हैं, 3। तो जब एक बॉयज़ 62 रखता है तो 3 कितने रखेंगे पता नहीं, प्लस इसके बाद में हमने देखा गर्ल्स कितनी है, 2 गर्ल्स हैं। तो जब 2 गर्ल्स हैं तो प्रति गर्ल्स कितना रख लेगी, x। भाई यही तो कह रहे हैं आप कि आप अपने ग्रांड टोटल को 3 लड़के और 2 लड़कियों में बांट दो। लड़कों को 62 दे दो, लड़कियों को कितना दे दें, जबकि सबको कितना मिलता है औसतन, 64.4। अब देखो बेटा गुणा कर लो यहाँ से, 5 चौक 20 की 0 कैरी गए 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया, 22 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 5 चौक 30 और 2 कितने हो गए, 32। बात समझ रहे हैं, बराबर 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, समझ रहे हैं। और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x। तो 322 में से कौन घटाना है हमें, 186। जब 186 देखो 6 जाएंगे 12 में से तो 6 बचेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 3। बात समझ रहे हैं। इसके बाद में 1 है 2 हो जाएगा, 136 बराबर क्या है, 2x। 2 से भाग दे दो,
तो 68 kg किसका वजन आ गया यहाँ से, x का। तो हमने यहाँ गर्ल्स के वजन को ही कितना माना, x ही तो माना है भाई। हम यही तो कह रहे थे कि इस जगह पर जो वेट था वो 62 था और इस जगह पर कौन था, x। तो अगर मैं ये कह दूं कि इनका गुणा और इनका गुणा और सबका जोड़ दें तो बराबर कुल वेट आना चाहिए। बात नहीं आ रही है समझ में, बात नहीं आ रही समझ में, वहाँ तक एक बार समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। फिर मैं इसे देखो एलिगेशन मेथड में भी लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैंने ये कहा कि अगर बॉयज़ प्लस जितने भी बॉयज़ हैं और बॉयज़ और गर्ल्स सभी के वजन को अगर हम जोड़ दें तो वो कहा जाता है कि ये जो परसेंटेज है वो 100% है। बाद में कह रही हूँ जी गर्ल्स के पास कितना परसेंट है, 40, इन पर कितना परसेंट है, 40। तो बेटा अब देखना 3:2 हो गया, तो ये वैल्यू हमारी कितने आ गई, 5। यानी 3 लड़के हैं तो 2 कौन है, लड़कियाँ। अब मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं जी बॉयज़ों की संख्या तो है 3 और गर्ल्स की संख्या है हमारी 2। प्रत्येक बॉयज़ को कितना देते हो, 62। प्रत्येक गर्ल्स को कितना देते हो, x। मुझे नहीं पता बेटा, मैं इनका गुणा कर दूँ तो देखो 3 दूनी 6 और 3 6 18, 186 हो गया। इसका गुणा कर दूंगा यहाँ से तो ये क्या हो गया, 2x। ये बराबर होना चाहिए कितने के, भाई सबको हमने जो जोड़ा तो ये 5 है। टोटल की बात करें और टोटल का जो एवरेज वेट है वो 64 पॉइंट कितना है, 4 है। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा जी 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 6 30 और 2 हो गए 32। तो अल्टीमेटली बेटा 186 और 2x बराबर इतना होना चाहिए। जब 186 इधर चले जाएंगे तो 2x की वैल्यू 136 बचेगी। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 68। यानी कि गर्ल्स को मिलने वाला जो वजन है वो कितने kg होगा, 68 kg। ये तो रहा इसका जनरल मेथड। बात समझ रहे हैं ना, कौन सा मेथड है, जनरल। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेता हूँ एलिगेशन पैटर्न से। देखो एलिगेशन पैटर्न से कैसे लेते हैं, अभी अभी मैंने कुछ और सवाल कराए थे, देखो कैसे। इस जगह पर आप बॉयज़ रख लें, इस जगह आप क्या रख लें, गर्ल्स। अब आप देख रहे हैं कि जो बॉयज़ का वेट है वो कितना है, 62। गर्ल्स का नहीं पता, सभी का कितना है, 64.4। लेकिन जब दोनों को इस तरीके से निकाला तो इनका जो रेशो आया वो 3:2 आया। भैया मेरे ये 60% मेंबर हैं और ये 40% है, तो इनका रेशो आ गया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देखो ये तो 62 है और ये 64.4 है, तो यहाँ कितनी वैल्यू आई होगी हमारी क्रॉस होके, इतना बताओ। तो यहाँ वैल्यू आई होगी 2.4, कितनी आई होगी, 2.4। तो 2.4 जो वो 2 का कितना गुना है, 1.2 टाइम है। कितना गुना है, 1.2 टाइम है। तो इस वाले बॉक्स में जो वैल्यू आई होगी वो इसका भी कितनी आई होगी, 1.2। तो यहाँ आई होगी 3.6। कितनी आई होगी, 3.6। देखो ये छोटा है इससे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इस बल पर वो और बड़ी आएगी। तो वो जो वैल्यू आएगी डेफिनेटली वो 3.6 ज़्यादा आएगी किससे, 64.4 से। तो 64.4 प्लस 3.6 बराबर कितना kg हो जाएगा, 68। जो किसका वेट होगा बेटा, यहाँ से गर्ल्स का। यही पूछा था, जो रेशो लगाना है। देखो दोबारा समझ लो, मैंने कहा इस 2 का कितना गुना 2.4 आया होगा, 1.2 टाइम। इस 3 का भी 1.2 टाइम बेटा यहाँ 3.6 रहा होगा। जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ वाली वैल्यू मिल जाएगी जो कितनी है, 68। एक क्वेश्चन सीपीयू का और है, इसके आगे लेता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है इसी टाइप का। चलिए देखते हैं। देखेंगे बेटा एक और सवाल है बहुत बढ़िया। ये सीपीयू सन 2009 के पेपर में आया है, क्योंकि भाई तुम जानते हो सीपीयू में सर प्रीलिम्स में ही आता है। क्वेश्चन करा है कि 90 स्टूडेंट्स की क्लास का औसत बार 63.8 kg है, जबकि बॉयज़ का औसत बार 69.3 kg है तथा गर्ल्स का औसत भार 59.4 kg हो, तो क्लास में कितने % बॉयज़ हैं। देखिए अब आपसे ये नहीं पूछा कितने बॉयज़ हैं, वो कह रहा है कितने % बॉयज़ हैं, कितने % बॉयज़ हैं। तो आपको पता है कि इस वाले केस में इधर बॉयज़ रखना है और यहाँ आपको क्या रखना है, गर्ल्स। अब बॉयज़ और गर्ल्स के वेट तो रख लें हम कम से कम, जबकि बॉयज़ का औसत वेट कितना है बेटा, 69.3 और गर्ल्स का देखो ज़रा यहाँ से कितना वेट दे रखा है, 59.4। सभी का कितना गिवन है, 63.8। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो देखो यहाँ 38, आपको पता है कि अगर ये 600 होता पॉइंट, अगर थोड़ी देर मान ले तो ये 638 से 594, तो 6 तो 600 से कम है, 38 और 44 तो 4
4.4 अनुपात 693। जब इनको घटा देंगे 6 में 6 से 0 तो 93 में 38 चले जाएंगे, इधर बच जाएगा बेटा 55 यानी 5.5। जब रेशियो कैंसिल कर दोगे तो 4:2 कितना आ जाएगा हमारा निकल के 5। तो मुझे एक बात तो समझ में आ जाती है कि इस पूरी क्लास का जो मुझे बॉयज़ परसेंट निकालना है, तो बॉयज़ परसेंट का मतलब क्या होगा कि ऊपर मुझे बॉयज़ रखने होंगे और नीचे मुझे टोटल रखना होगा। तो भाई बॉयज़ मेरे पास देखो कितने आए 4 और नीचे कितना है टोटल, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इधर भी 100 से। देखो आप जानते हो कि 1/9 11 से ही 1/9% होता है, जब 4 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 सही 4/9%। कितना निकल के आ जाएगा 44 सही 4/9%। इस केस में भी इस 90 का कोई यूज़ नहीं हुआ, बात समझ रहे हैं ना। तो बीच में लगाने से औसत निकाल लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू 4 है, ये 5 है। तो बॉयज़ के केस में आप देख सकते हैं बेटा बॉयज़ अपॉन टोटल इंटू परसेंट 100 और 4/9 इंटू 100 की वैल्यू जो आएगी वो 44 और 4/9% आएगी, समझ रहे हैं। इसके बाद मैं एक तो क्वेश्चन ऐसे भी लूँगा जो बहुत ज़्यादा टिपिकल भी हो सकते हैं, देखेंगे ज़रा। देखो बेटा एक क्वेश्चन और है, हालांकि ये क्वेश्चन परसेंटेज का है लेकिन भैया एलिगेशन का ही क्वेश्चन है, तो आपको औसत के तरीके से ही बताऊँगा वैसे भी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, 2 मेथड मैं आज आपको बताऊंगा। एक मेथड के लिए आपको मेरी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक फैक्ट्री में ए तथा बी प्रकार के टॉयज़ बनते हैं। कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जिसमें 2 प्रकार के खिलौने बनते हैं, टॉयज़ खिलौने होते हैं, जिनका कुल वार्षिक उत्पादन 17,000 है। तो एक वर्ष में 17,000 खिलौने बन जाते हैं। यदि ए प्रकार के टॉयज़ के उत्पादन में 10% की वृद्धि, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी कई वीडियोज़ में देखा भी होगा, जब ये 3 लगाता हूँ ऊपर तो इसका मतलब वृद्धि होता है। जो ए प्रकार के टॉयज़ हैं उसमें 10% की वृद्धि होती है, जबकि बी प्रकार के जो टॉयज़ हैं उसमें 15% की वृद्धि होती है। तो वार्षिक उत्पादन जो 19,100 हो जाता है। तो बताएं प्रारंभ में ए तथा बी प्रकार के टॉयज़ की संख्या क्या थी, मतलब उनका जो प्रोडक्शन था वो क्या था। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन को ऊपर से सॉल्व करूँगा, ठीक है ना जी। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को इस तरीके से लिखता हूँ। देखिए अगर हम इसे एलिगेशन पैटर्न से जाएं तो बेटा हमें ऐसे समझना होगा सवाल के लिए कि पहली सिचुएशन आपसे ये कही जा रही है कि जो हमारे पास टॉयज़ थे, ए प्रकार के टॉयज़ में क्या वृद्धि होती है यहाँ से 10% की, जबकि बी प्रकार के टॉयज़ में जो वृद्धि होती है वो कितने की 15% की। अगर हमें औसत वृद्धि मिल जाए तो क्या हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो औसत वृद्धि कैसे मिलेगी, पहले टॉयज़ हमारे पास कितने थे 17,000, अब कितने हो गए 19,100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने बढ़ गए भैया, भाई 17 से 19,000 हुए तो 2,000 तो वही बढ़ गए और 100 और बढ़ गए। तो यहाँ कितना बढ़ गया 2,100 और बढ़ा कितने में बेटा 17,000 में। कितने में बढ़ गया भैया 17,000 में, और चाहिए हमें कितने पर 100 पर। तो अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से ये 0 कैंसिल, अल्टीमेटली 210 ओवर 17% बढ़ जाएगा। तो पहला जब हम ऑप्शन यहाँ रखेंगे कि 210 बटे कितना 17, तो एलिगेशन लगाओ। अब यहाँ एक दिक्कत और बढ़ने वाली है कि जब ये 17 दे रखा है तो यहाँ भी सभी जगह 17 का मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख लेना कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी थोड़ा सा लॉन्ग होता जा रहा है, तो ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम वैल्यू को देख लेंगे कि यहाँ देखो कितना आ जाना है, 15 गुणा 17 कितने, 15 7 100, 15 7 105 होते हैं, कैरी 10 चला जाता है, और 15 कम 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25। तो ये 225 है और ये 210 है, तो इधर कितना आ गया भैया 15 अनुपात। अब ये 17 धाम 170 और ये कितने, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, बोलो भैया कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 210 है 25, 70 धाम 170 ये 210, तो ये वैल्यू जो रही हमारी 170 और 210 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 40। अब इसे कैंसिल कर लो, 5 से 3 बार और 5 से कट जाएगा 8 बार। अल्टीमेटली जो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो वैल्यू है, जो रेशो है वो 3 अनुपात कितना आ रहा है यहाँ से 8, 5 3 15 5 8 40, 3 अनुपात कितना आ रहा है 8। जब 3 अनुपात 8 आ रहा है तो वैल्यू को देख लेंगे भैया। जब ए प्रकार के खिलौने की बात करेंगे, एक बार इसे काट जरा, पीछे से करना है, कहीं गलत हो गया सवाल। तो देखेंगे बेटा इसके बाद अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने सवाल क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कह रहा है भैया कि हमारे पास ए प्रकार के टॉयज़ हैं जिनमें वृद्धि कितनी हो रही है 10%, बी प्रकार के टॉयज़ हैं उनमें वृद्धि कितनी हो रही है 15%। बात यहाँ तक फाइनल है। फिर बाद में अगर बेटा हमें औसतन वृद्धि मिल जाए तो क्या हम एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे, लगा सकते हैं।
तो अब एलिगेशन लगाने के लिए हमारे पास क्या होगा कि पहले 17,000 टॉयज़ बनते थे और अब जो टॉयज़ बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं बेटा 19,100। तो अल्टीमेटली यहाँ से कितने टॉयज़ बढ़ गए 2,100 टॉयज़, कितने में बढ़े 17,000 में, और इनटू कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0। तो मैं यहाँ से पाता हूँ कि 210/17% की औसतन वृद्धि हुई। 210/17% की औसतन वृद्धि। अभी मैं इसके बाद एक टाइप बताऊंगा जो आपको इन सबको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप यहाँ से रख देंगे 210/17%, तो बेटा अब करना क्या होगा कि दोनों तरफ 17 का गुणा करना होगा, ठीक है ना। यहाँ 17, तभी तो ये 17 कैंसिल होगा। 15 गुणा 17 करेंगे, 15 7 105, कैरी चला जाएगा 10, और 15 के 15 10 हो जाएगा हमारा 25। तो ये 255 हो गया, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 170। जब 255 में से 210 चले गए तो 45 बचेगा, और ये 170 और 210 का डिफरेंस निकालोगे तो 40 बचेगा। अनुपात काट दोगे तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा 8। यानी कि पहले प्रकार के जो टॉयज़ हैं उनकी संख्या जब 9 होगी तो दूसरे प्रकार के 8 होंगे। दोनों को जोड़ लोगे तो 17 यूनिट आ गया, वही 17x मान लो आप इसको, और ये बराबर है 17,000 के। तो प्रारंभ में x यानी 1 की जो वैल्यू आनी है वो 1000 आ जाएगी। तो इस वाले को जब आप देखेंगे 1000 का गुणा करके तो 9000 आ जाएगा, और इस वाले को देखेंगे तो बेटा 8000 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, दोनों प्रकार के टॉयज़ निकाल लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को इसके बाद भी बिना पेन के भी किया जा सकता है। अब तुम कहोगे सर बिना पेन के ऐसी क्या संभावना कि सवाल को कर दिया जा सकता है। देखो बेटा, मैं आपको इतना बता देता हूँ, साधारण ब्याज का सवाल हो, पॉपुलेशन का क्वेश्चन हो, या फिर प्रोडक्शन यूनिट का क्वेश्चन हो, इन सवालों में केवल कैलकुलेशन मेंटली की जा सकती है। जैसे मेरे साथ आप लगाओ, मैं देखो इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी देखो मेरे तरीके से करो। आप कह रहे हैं कि टॉयज़ ए प्रकार के जो हैं वो 10% इंक्रीज़ हुए, और टॉयज़ बी कितने परसेंट हुए भैया 15% इंक्रीज़ हुए, और वो कह रहे हैं कि इस प्रकार टॉयज़ों की कुल संख्या जो है प्रोडक्शन 1900 हो गई, 19,100। तो पहली सिचुएशन में आपके पास टॉयज़ों की संख्या कितने हज़ार थी 17,000। दूसरी सिचुएशन में आपके पास कितनी होगी 19,100। सही है, आपके टॉयज़ कितने बढ़ गए यहाँ से 2100। बात फाइनल। अब मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर मैं ये देखूँ कि ए प्रकार के टॉयज़ हों वो 10% बढ़ते हैं, जबकि बी प्रकार के जो टॉयज़ हैं वो 15% बढ़ते हैं। तो जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े हैं, जो जानते हैं, मैंने हमेशा ये कहा है कि आप ये मान लो औसतन 10% बढ़ा लो। तो ये जो 10-15 है ये 10 + 5% है। जो अगर औसतन 10% बढ़ जाए तो यहाँ आप अपनी कॉपी पे ये बात स्टार लिख लें, यदि ए तथा बी में 10% ही बढ़ा होता तो भाई आप जानते हो कि 17,000 का 10% जब निकाल देंगे तो कितना बढ़ जाता 1700। अब आप ये कह रहे हैं कि 1700 बढ़ जाता, तो आप यहाँ से 1700 ही बढ़ाओ, लेकिन अब यहाँ कितने टॉयज़ और छूट गए 400। जब 400 टॉयज़ छूट गए तो आपने बी के टॉयज़ों का परसेंटेज कितना छोड़ा है 5। अगर वो 5 और बढ़ते तो 400 और बढ़ जाते। तो सवाल सिंपल था कि बी के 5% टॉयज़ जो छोड़े वो कितने के बराबर हैं 400 के। परसेंटेज हटा दो, 100 लगा दो, 5 से 8 बार कट जाएगा, तो बी प्रकार के टॉयज़ों की संख्या जो है वो कितने हज़ार आ जाएगी 8000। तो ए प्रकार के टॉयज़ कितने रह जाएंगे भैया, यहाँ से हमारे ए प्रकार के टॉयज़ 9000 रह जाएंगे। नहीं आ रहे हैं समझ में। इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं इसी पैटर्न से कराऊंगा। एलिगेशन पैटर्न देखो उसी केस में लगाना चाहिए जब आपको तीनों परसेंटेज गिवन हो। जब 3 नहीं बताएं, 2 बताएं और संख्या बताएं तो एलिगेशन मत लगाओ। बात समझ रहे हैं ना। तो इस नोट पर ध्यान देना, यदि ए तथा बी दोनों में ही कितने परसेंट बढ़ा होता 10%, तो 17,000 का 10% बोले तो कितना बढ़ जाता 1700। तुम्हारा कितना बढ़ रहा है 2100, मैंने 1700 घटाई तो बचा कितना 400। यह 400 वही होगा जो आपने 5% छोड़ दिया है। तो बी का कितना परसेंट 5% बराबर है कितने के 400 के। तो टोटल बी कितना आ जाएगा 8000। तो ए कितना रह जाएगा 9000। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद जो पॉपुलेशन बेस्ड है, जिसमें एलिगेशन नहीं, इसी मेथड से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आओ देखते हैं एक और सवाल। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन है इस तरीके से, शायद इस वीडियो का 10वां क्वेश्चन होगा। अब देखें किसी नगर की जनसंख्या 15,000 है। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं किसी नगर की जनसंख्या कितने हज़ार है 15,000। यदि मेल की संख्या में 20% पर ईयर की वृद्धि हो जाए, यानी कि जो पुरुष हैं वो 20% पर ईयर बढ़ें,
और जो फीमेल की संख्या है उसमें 15% पर ईयर की वृद्धि हो, तो एक वर्ष बाद शहर की जो जनसंख्या है वो 17,650 हो जाती है। यहाँ 650 लिखिएगा, 17,650 हो जाती है। तो बताएं शहर में प्रारंभिक मेल कितने थे, प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो देखो मैं आपको वही बताता हूँ, मेरा मेथड ये कहता है कि पहली कंडीशन में जो आपके पुरुष थे वो 17,000 टोटल थे, सॉरी 15,000, और दूसरी कंडीशन में जो कंडीशन हो गई बेटा वो 17,650। तो यहाँ से वृद्धि देखोगे तो 2,650 बढ़ गए, एक केस तो ये हो गया। अब आप कह रहे हैं कि मेल और फीमेल, मेल बढ़ रहे हैं 20% और फीमेल बढ़ रही है 15%। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ से कि औसतन आप 15% ही निकाल लो। तो जब औसतन 15% निकालेंगे तो आप 15,000 का, और जब 15% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2,250। कितना हो जाएगा? 2,250। तो अब 2,250 यहाँ से माइनस कर दो, तो उम्मीद करता हूँ कि 400 बचेगा। तो अब मुझे एक बात बता दो कि आपने मेल तो 20% है, लेकिन उनको भी कितना माना है? 15। तो मेल का 5% छोड़ दिया है। तो जो मेल हैं उनका 5% जो है वो बेटा 400 के ही बराबर है। परसेंटेज हटा दें तो गुणा लगा देंगे और 5 अट्ठे हो जाएगा 40। तो मेल की जो संख्या है वो कितने हज़ार हो जाएगी? 8,000। आपके एलिगेशन पैटर्न से कई गुना ज़्यादा सरल है ये औसत का तरीका। मैं कहता हूँ औसतन 15% वृद्धि हुई होती तो शहर की जनसंख्या केवल 2,250 बढ़ती। तो कितने कम बढ़ते? 400। आपने परसेंटेज कितना छोड़ा? जो 20 था उसे 15 और 5% में ब्रेक कर दिया था। तो मेल का 5% इतना है, तो मेल हो गए कितने हज़ार? 8,000। इसके बाद का जो मैं सवाल उठाऊंगा वो आज तक जितना भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा उन सब में सबसे एवरग्रीन क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन का अभी शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म लाना बहुत मुश्किल है। आप भी करिएगा, मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। देखता हूँ इसके बाद का क्वेश्चन जो बहुत, देखो भैया बड़ा ही बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त सवाल है। एक मैट परीक्षा 2009 का है। देखो मैं एक चीज़ और कह चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्ज़ाम चाहे मैट का हो, चाहे CDS का हो, चाहे CGL का हो, या B ग्रेड कोई भी जॉब हो, जो क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो क्वेश्चन फिर कोई लेवल नहीं रहता उस सवाल का। लेवल तब होता है जब वो क्वेश्चन पहली बार आता है। जब कोई क्वेश्चन कहीं आ चुका है तो अब उसका कोई लेवल नहीं है। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहीं है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 2 जगह बना है और इसमें एक नई चीज़ डाल दी है जो शायद इससे पहले आपने ना पढ़ी हो। ठीक है ना, मैं वैसे श्योर हूँ कि ना पढ़ी होगी, फिर भी देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ नया है तो नया देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में पुरुषों का मासिक वेतन 12,500 रुपये, यानी कि जो पुरुष हैं वो 12,500 रुपये महीने नौकरी करते हैं, जबकि महिलाओं का मासिक वेतन 10,100 रुपये है। जो महिलाएं वो 10,100 रुपये में काम करती हैं। अगर सभी का मासिक वेतन देखें तो कितना है भैया हमारा यहाँ से 11,700। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि ये तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल एलिगेशन जैसा ही लग रहा है, तो हम यहाँ से फटाक मेल और पुरुष यानी कि जो मेल और हमारी फीमेल हैं उनकी संख्या का रेशियो निकाल देंगे। तो देखेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का इससे पहले। अब थोड़ा सा यहाँ से सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए अब सॉल्यूशन को इस तरीके से समझना होगा। आपको बोला गया है कि आपके यहाँ जो भी मेल कैंडिडेट जॉब करते हैं उनको पेमेंट मिलता है 12,500 रुपये, और जो फीमेल कैंडिडेट जॉब करते हैं बेटा उनको मिलता है 10,100 रुपये, और सभी को मिलता है 11,700। तो अब पहले तो आप क्रॉस कर लो यहाँ से। जब हम क्रॉस कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 11,700 में से 10,100 चले गए तो यहाँ 1,600 बचने वाले हैं। अनुपात 12,500 में से 11,700 घटा देना तो 800 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई 2:1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि M/W बराबर है 2:1। अगर मैं M/W कर दूँ तो 2/1 आ जाएगा। तो जहाँ मुझे पता चलेगा कि 2W बराबर M है। अब देखो इसका भी यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा देखना है। 2W बराबर 1M आ गया। हमें हमारे सवाल के अकॉर्डिंग एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन में एक बात और बताई गई है। आपको पता है कि मैन का जो पेमेंट है बेटा वो 12,500 है, प्लस वुमेन का जो पेमेंट है वो कितना है। यहाँ से पहले इसको एक बार राइट कर लो, इतना समझ में, तो उसे मैं थोड़े दर से लिखूँगा क्योंकि लॉन्ग है फिर थोड़ी कैलकुलेशन दिक्कत करती है। ठीक है, अब हमें एक बात और बताई गई है कि M × 12,500 प्लस W × 10,100 बराबर है किसके?
एम प्लस डब्लू के 11,700 के। तो बेटा देखो इससे भी जब आप निकालोगे तो यही निकल कर आएगा कि m बराबर 2w, जब इससे भी निकालोगे। अब इसी चीज़ को जब हम आगे बढ़ा देंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे m इंटू 12,500 प्लस w प्लस 20 इंटू 10,100 बराबर m प्लस w प्लस 20 इंटू 11,700 माइनस 160। अब पूछो ये क्यों? क्योंकि 160 रुपये कम हो गए हैं। कितने कम हो गए? 160 कम हो गए। तो जब हम इस केस को यहाँ कर लेंगे तो आप देखो इसे मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। 11,700 में से 160 गए तो 540 बचेंगे, तो इसको यहाँ आप 11,540 लिख लेना। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो। अब हमारा काम क्या है? यहाँ से हमारा काम है कि जहाँ जहाँ m रखा हुआ है उसकी जगह 2w रख दो। तो यहाँ मैं 2w इंटू 1250 लिख सकता हूँ, प्लस w प्लस 20 तो है ही भैया यहाँ से, इंटू, ठीक है ना, बराबर यहाँ भी 2w लिख दूंगा, 2w प्लस एक और w है और प्लस 20 है, इंटू 11,540 थे लेकिन 1154 रह गए। अब यहाँ के बाद बेटा हमें क्या करना है कि इसका गुणा कर लेना है यहाँ से, ठीक है ना। 12,500 1250 का 2 गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा। 2500 w भैया 1000 का 2 गुना 2000 होता है, लेकिन यहाँ 1010 w हो जाएंगे प्लस। अब देखो 1 0 1 0 2 0 हो गए, 2 का गुणा करें 2 कम 2 2 0, यहाँ तक सही है भैया। ये w कितने हो गए? 3 का गुणा यहाँ कर दो, 3 चौक 12, देख लेना इस जगह पर। 3 चौक 12 का तो वहाँ से ले गया, 3 पंजे 15 और 1 कितने हो गए? 16 भी यहाँ से ले गए। 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया? 4, और फिर हमारा 3 एकम 3 तो इसके साथ हो गया w। अब प्लस, अब 2 से गुणा कर लो, पहले 0 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 की 0 यहाँ से ले गया, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 2 एकम हो जाएगा 2। अब एक चीज़ समझनी होगी यहाँ से बेटा, अब आपको क्या करना है कि w एक जगह रख लेने, इनको यहाँ जोड़ दो और इसको यहाँ से आगे घटा दो। देखो 2500 और 1000 कितने हो जाते हैं हमारे? 3500। ऐसे जोड़ लो, 0 और 0 हो गया, सही है। इसके बाद 1 और 0 1 हो जाएगा, फिर 0 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ से 5, और ये कितने हो जाएंगे हमारे इस जगह पर? 3। ये w हो गया माइनस 3510। अब यहाँ कितना घटाना है भैया? 3462 w। अब बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 23,080 में से 20 2 0 ये घट जाएंगे। बात यहाँ से समझ रहे हैं? अब जब इतना घट जाएगा तो अब इसका सॉल्यूशन भाई देखो ज़रा कैसे करना है। अब सॉल्यूशन क्या होगा? 3510 में से 3462 घटा दो, तो 0 में से 2 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 8। इस जगह 7 हो जाएंगे, ये चले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया? और तो कुछ मुझे नहीं लगा बगने, यहाँ से 48 बचने वाला है। कितना बचेगा? 48। या 58 क्या बचेगा? देखो 2 गए 0 में से तो 8 हो गया, ये हो गया 7, 7 गए 4, ठीक है। अब ये हो गए w। अब बराबर इसके बाद भाई अब यहाँ से इसे घटा लो, जो वैल्यू इधर आ जाएगी हमारी। अब 23 0 में से गया तो ये 0 हो जाएगा, सही है। इसके बाद 8 में से 0 गई तो यहाँ 8 बचेगा, ये 2 गए तो इसमें से कितना बचेगा? 8। इसके बाद अब हमारी जो वैल्यू है वो कितनी बच जाएगी इस जगह पर? 2। तो ये 2880। अब ये 2880 से ये वैल्यू 60 बार कटनी चाहिए, जहाँ तक है 0 6 8 48 का 8 6 चौक 24 4 28 सही है। तो w की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी हमारी कितनी? यहाँ से w की जो वैल्यू आ जानी चाहिए वो प्रॉब्लम आ जानी चाहिए हमारी 8 से 8 6 8 48 का 8 और 6 चौक 24 4 से, तो w बराबर कितना आ गया? 60। अब एक चीज़ तो समझनी है कि w हो गया हमारा 60, बात फाइनल है। तो शुरुआत में एक बात बताओ, आपके पास ये कहानी है टोटल, जो टोटल की बात है, तो आपसे बोला है 2w प्लस w प्लस 20, 2w प्लस w प्लस 20, तो 2 गुणा 60 प्लस 60 और प्लस कितना हो गया 20, 60 दूनी 120 180 और 20। तो अब उस फैक्ट्री में कुल मिलाकर के कितने लोग जॉब करते हैं? 200। कितने लोग जॉब करते हैं? 200। सवाल थोड़ा सा बेटा टफ है क्योंकि आपने पहली बार ही पढ़ा है, चीज़ों को देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत बढ़िया था। मैंने कहा था या तो इस तरह से कर लो तो m बराबर 2w आ जाएगा। देखो m गुणा 1250, w प्लस 20 आ गए, 10,100 रही, प्लस m प्लस w प्लस 20 हो रहा है तो
11,540 रहेगा क्योंकि 160 कम हो गया है। इसका पूरी कैलकुलेशन में इधर गुणा किया, जब गुणा करते करते MW को बैलेंस किया तो W की वैल्यू 60 आ गई। अब हमें पता कि कंपनी में जॉब करने वाले नए लोग 2W + W + 20 हैं, तो 2W यानी 60 दूनी 120, W बराबर 60, 20 बराबर 20 हो गया, तो वैल्यू कितनी होगी 200। तो आज के सेशन में यहीं तक बेटा, अगले सेशन में सेलिन इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको लेके मिलूंगा। जब तक उम्मीद करता हूं कि आप घर रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर किसी भी बच्चे को होती है तो मेरा ऑलरेडी टेलीफोन नंबर आप लोगों के पास है, टाइम मुझसे पूछकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।